नमस्ते। आज है 14 जनवरी और दिन है बुधवार। और आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज है मकर संक्रांति और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। और चलिए जानते हैं इसी के साथ भारत की 25 सबसे बड़ी खबरों को। सबसे जो पहली खबर निकल के आ रही दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट आईपैक रेड मामले पर आज सुनवाई हो गई, जहां पे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्ट फर्म आईपैक के आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर 8 जनवरी को ईडी ने रेड की थी। रेड के दौरान बंगाल सीएम ममता बनर्जी भी उसी जगह पहुंची थी। ईडी ने ममता पर आरोप लगाया था कि वो कथित कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के दौरान रुकावट पैदा की। वे प्रतीक जैन के घर में जबरदस्ती घुसी और अपने साथ कई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले गई। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, उड़ीसा के सागरद घाट पर गांव में चिप्स से 8 साल की बच्चे की आंख की रोशनी चली गई। बच्चा चिप्स का पैकेट लेकर रसोई में गया था, तभी वह पैकेट गैस चूल्हे के पास गिर गया और तेज धमाके साथ फट गया। विस्फोट इतना तेज था कि उसका असर सीधे बच्चे के चेहरे पर पड़ा और उसकी आंख पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। परिजन ने चिप्स कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि उत्पाद की गुणवत्ता, पैकेट की सामग्री की जांच की जाएगी। चिप्स का पैकेट आग से दूर रखें क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। आग के पास जाने पर गैस तेजी से फैलती है, इससे पैकेट फट जाता है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार शाम एलओसी के पास 2 बार संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे। भारतीय सेना ने फायरिंग भी कर दी थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक यह ड्रोन नियमित निगरानी के दौरान मंडराते हुए नजर आए। फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की ओर लौट गए थे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को तमिलनाडु के गुडलूर में थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल में बच्चों से मिले। राहुल गांधी ने बच्चों से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि उन्हें केमिस्ट्री टीचर बहुत पसंद थी क्योंकि वह परीक्षा की तैयारियों में बहुत ही ज़्यादा मदद करती थी। वे बहुत अच्छा पढ़ाती भी थी और परीक्षा की तैयारी में मदद करती थी, इसीलिए उन्हें वह टीचर बहुत अच्छी लगती थी। मैं स्कूल के हर दिन कुछ ना कुछ शरारत करता था। जब मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था तो मैं अपने माता पिता को यह यकीन दिलाता था कि मैं खुश नहीं हूं, जिससे वह मुझसे मिलने आया करते थे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों को लेकर हमलों पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि बच्चों या बुजुर्गों को कुत्ते काटते, चोट लगने या मौत के हर मामले में हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलवाएंगे क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल से नियमों को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों को भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर आपको इन जानवरों से इतना प्यार है तो इन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाते? यह कुत्ते सड़कों पर क्यों घूमते रहते हैं? लोगों को कांटे और डराए, उन्हें हम ऐसा नहीं छोड़ सकते। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के 5 सरकारी कर्मचारियों को आतंकी संगठनों के लिए काम करने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने मंगलवार को यह कार्रवाई की। अपराधियों और अधिकारियों के अनुसार ये सभी लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहे थे। 2021 से अभी तक सरकार ने 85 कर्मचारियों पर इस तरह की कार्रवाई की है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के डेलीगेशन की भाजपा नेताओं से मुलाकात और चीन के जम्मू कश्मीर की सक्सगाम घाटी इलाके को अपना बताते पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सीपीसी बीजेपी बैठक की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेता और सीपीसी नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ? यह रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी ने देशद्रोह क्यों किया? अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। ईसी की ओर से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि एसआईआर के तहत आयोग सिर्फ यह तय करता है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने के योग्य है या नहीं। इससे सिर्फ नागरिकता वेरीफाई की जाती है।
अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच से पहले परमिशन लेने की अनिवार्यता पर सुनवाई हुई। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन के बेंच ने इस पर स्प्लिट वर्डिक्ट बांटा हुआ फैसला सुनाया। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसी एक्ट की धारा 17A की संवैधानिक वैधता से जुड़ा हुआ है। इसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने से पहले सरकार का परमिशन लेना जरूरी है। इसी को लेकर विवाद है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी की बढ़ती सक्रियता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईडी का काम आर्थिक अपराधों की जांच करना, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना है, लेकिन कई बार उसकी कार्रवाई की टाइमिंग सवालों के घेरे में आ जाती है। ताज़ा मामला कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी का है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी और ईडी आमने सामने है। बंगाल में इस साल मई से पहले विधानसभा चुनाव होने वाला। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, मकर संक्रांति पर पंजाब के मुक्तसर में आज 14 जनवरी से माघी मेला है। बैसाखी और बंदी छोड़ दिवस दिवाली के बाद इसे सिख धर्म का तीसरा सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए आते हैं और सरोवर में डुबकी लगाते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, हरियाणा के भिवानी की पूजा बोहरा नेशनल लेवल पर सीनियर कैटेगरी में 10 खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाजी बन गई है। पहले भिवानी की ही कविता चहल के नाम पर यह रिकॉर्ड रहा। उन्होंने 9 बार नेशनल खिताब जीते। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, उत्तराखंड में मकर संक्रांति के साथ ही कुमाऊं की धरती पर लोक संस्कृति का अनूठा पर्व घुंघतिया उत्तरायण पर पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ उत्तरायण की शुरुआत मानी जाती है, जिसे ऋतु परिवर्तन, नई फसल और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माना गया है। इसी खगोलीय बदलाव की खुशी में कुमाऊं अंचल में यह पारंपरिक पर्व पीढ़ियों से मनाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, शिवपुरी में एक महिला और उसके 2 बच्चों को अगवा कर लिया गया। वारदात को महिला के पति ने अपने साथियों के साथ अंजाम दिया है। उसने खुद फोन कर महिला के परिवार वालों को यह जानकारी दी है, जिसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचे। फिलहाल तीनों में से किसी का पता नहीं चल सका है। मामला नरवर कस्बे में मंगलवार शाम करीब 5 बजे का है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब किसी भी स्टूडेंट और स्टाफ को यहां ज्वाइन करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसी को लेकर पुलिस की तरफ से 3 टीम गठन किया गया है और जो यहां भर्ती होने से वाले स्टाफ भी होंगे और एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट पर भी नज़र रखी जाएगी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर लगातार हमला हो रहा है और लोगों को आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खाजुराहो के इकल गांव का है। दिहाड़ी मजदूर मंगलीन रेखवार अपनी पत्नी गीता की जिंदगी नहीं बल्कि उसका अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। 6 महीने की गर्भवती गीता, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दी गई है। अब उसे ना इलाज मिल रहा है और ना ही दवाएं, ना किसी की सरकारी योजना का लाभ। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 40 गांव तहसील में एक ऐसा बैंक चल रहा है जहां पैसों की बजाय बकरियों का लेन देन होता है। इस गोट बैंक में 300 से ज़्यादा करीब विधवा, परित्यक्ता और भूमिहीन श्रेणी के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। शर्त केवल इतनी होती है कि 6 से 9 महीने बाद जब बकरी के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो महिला को उनमें से एक मेमना बैंक में डिपॉजिट करने के रूप में वापस करना पड़ता है।
अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, महाराष्ट्र निकाय चुनाव की आखिरी दिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे ने राज्य में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने के फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर कमेंट करने के बजाय आपको उनसे पूछना चाहिए कि असली सच्चाई क्या है। वह एक दिन पहले यानी सोमवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें मराठी मानुस के दुर्दशा के लिए जिम्मेदारी ठहराया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल ने इस मामले में पार्टी नेता संजय सिंह से अलग ट्रायल चलाने की मांग की है, जिसे अदालत ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, मथुरा में एक शख्स को कोबरा सांप ने काट लिया। उसके बाद उसने तुरंत सांप को अपने जैकेट में पकड़ा और जेब में भरकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां पे डॉक्टरों को उसने सांप को दिखाया। सांप को देखने के बाद डॉक्टर भी डर गए। डॉक्टर उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को बोला। उसके बाद कुछ देर के बाद उसके इलाज कर दी। अब वह उसकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। चलिए अब जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। गाजा जंग में अपने कई टॉप अधिकारियों के मारे जाने के बाद हमास अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अंतरिक्ष चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। हमास से जुड़े एक नेता ने न्यूज एजेंसी AFP से बताया कि इसकी तैयारियां चल रही है। जमीनी हालात ठीक होते ही चुनाव कराए जाएंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन में आज 18वां दिन है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में लोगों का हत्यारा बताया। एक्स पर की गई एक पोस्ट में अली ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का नाम भी लिया और उन्हें हत्यारा भी बताया। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, इसरो का PSLV C62 मिशन सोमवार को फेल हो गया। उड़ान भरने के 8 मिनट बाद PSLV रॉकेट तय रास्ते से भटक गया। इसी रॉकेट से एक सैटेलाइट भेजने वाली स्पेन की कंपनी ने मंगलवार को कहा कि उसे इसका सिग्नल मिला है। स्पेन की स्टार्टअप कंपनी ऑर्बिटल पैराडाइम ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि तकनीकी गड़बड़ी से पहले ही उनका KID कंट्रोल इंसिडेंशियल डेमोस्ट्रेटर सैटेलाइट रॉकेट से अलग हो चुका था। अगली बड़ी खबर निकल दोस्तों, अमेरिकी सांसद रैंडी फाइन ने सोमवार को ग्रीनलैंड एसोसिएशन एंड स्टैटहुड एक्ट नाम से एक बिल पेश किया है। इस बिल का मकसद अमेरिकी सरकार को ग्रीनलैंड की अपने कब्जे में लेने और बाद में इसे अमेरिका का राज्य बनाने के लिए कानूनी अधिकार देना है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया था। इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस का कराकस में हिरासत में ले लिया था। जब वक्त की यह मिलिट्री एक्शन हुआ था तब वेनेजुएला के सबसे एडवांस्ड रूसी एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहे थे। रूस से खरीद गए S-300 और BUKM-2 जैसे सिस्टम कई मिसाइल लॉन्चर गोदामों में रखे गए हैं। इन्हें सैनिक चला ही नहीं पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से चटगांव डिवीजन के फेनी जिला स्थित दागन भुइया में रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने 28 साल के हिंदू युवक समीर कुमार दास की पीट कर और चाकू मारकर हत्या कर दी। उसका ऑटो रिक्शा भी लूट लिया गया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट वीज़ा के नियम सख्त कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अब सबसे ज़्यादा जोखिम वाली कैटेगरी यानी असिस्मेंट लेवल 3 AL3 में डाल दिया है। पहले भारत AL2 कैटेगरी में आता था। यह नया नियम 8 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। आज की खबरों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, भारत माता।